तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं हाइड्रोलिक सिलेंडर को किस तरीके से असेंबल करते हैं। तो दोस्तों पहले वन बाय वन इसके पार्ट के बारे में जानेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे हाइड्रोलिक सिलेंडर को पूरा डिसमेंटल करके रखा हुआ है। साथ में मेरे पास सील्स भी हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये डिफरेंट टाइप की सील्स रखी हुई हैं, जिसमें रॉड सील है जो कि मेरे हाथ में अभी है। ये रॉड सील है। रॉड सील को चेक करने का तरीका ये भी है कि ये रॉड पर चिपक के चलनी चाहिए। तो दोस्तों रॉड सील का जो आईडी होता है वो रॉड के डायमीटर के इक्वली लगभग होता है। उसके बाद ये देखिए वाइपर सील है। वाइपर सील जो कि बाहर से आने वाली डस्ट को सिलेंडर के अंदर जाने से रोकती है। तो अगर आपकी वाइपर सील सही है तो अच्छी लाइफ होगी आपकी रॉड सील की या पिस्टन सील की। तो देखिए रॉड सील है, वाइपर सील है। उसके बाद ये बैरल है जिसके अंदर नॉर्मली पिस्टन मूव करता है। तो बैरल जितना लंबा होगा नॉर्मली स्टोक उतना ही बड़ा होता है सिलेंडर का। तो सिलेंडर का जो स्टोक होता है नॉर्मली पिस्टन रॉड पे और यहाँ पे पिस्टन पे और उसके बाद बैरल पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ये देख रही हैं मेरे हाथ में पिस्टन और पिस्टन रॉड है। तो ये अटैच है। बीच में एक मैग्नेट भी है जो कि रीड स्विच के लिए लगा रहता है, रीड स्विच के सिग्नल के लिए। अब यहाँ पे पिस्टन सील लगी रहती हैं। पिस्टन सील ये सब यू कप सील है दोस्तों। तो यू कप सील में एक तरफ आप ग्रुप देख रहे होंगे, एक तरफ प्लेन एरिया आपको दिखेगा। इसमें हाइड्रोलिक सील की थोड़ा सा हार्डनेस ज़्यादा होती है कंपेयर टू न्यूमेटिक सील्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब भी हम इन सील्स को लगाएंगे लुब्रिकेट करके लगाएंगे, चाहे वो ऑयल हो चाहे वो ग्रीस हो, ताकि वहाँ पे सील जब इनिशियल मूवमेंट करें तो रफ ना चले और इजीली हम उसको फिट भी कर सकें। अभी देखिए इसको फिटमेंट कैसे करना है। तो ये ग्रुप में कभी कभी गलती हो जाती है, ग्रुप की डायरेक्शन किस डायरेक्शन को रखनी है। तो नॉर्मली जो ग्रूव होता है यू कप सील में उसको आपने ऑयल के आने की डायरेक्शन में रखना है। देखिए यहाँ पे पिस्टन जो पिस्टन पे सील लगी हुई हैं वो दो पिस्टन सील लगेंगी। एक का जो ग्रुप ये देखिए ग्रुप आपको दिख रहा होगा। तो ग्रुप हमेशा जहाँ से ऑयल हमारा आ रहा होगा ऑयल की तरफ को ये फेस इसका रहेगा। जैसे कि हमने दो पिस्टन सील यहाँ पे पिस्टन पे लगा रहे हैं। एक का जो ग्रुप है वो नीचे की तरफ है, मतलब जो नीचे से आने वाले ऑयल को फेस कर रहा है। एक का जो मुंह रहेगा वो ऊपर की साइड को इस तरीके से रहेगा ताकि ऊपर से ऑयल जो आएगा उसको वो फेस करे। उसकी तरफ ग्रुप रखने का मतलब ये है जब ऑयल उसकी तरफ ग्रुप में आएगा तो ग्रुप फैलेगा और फैलने से वो पिस्टन की जो सील होगी थोड़ा एक्सपेंड करेगी और वो बैरल को बिल्कुल पकड़ लेगी ताकि वहाँ पे कोई भी ऑयल लीकेज ना हो। तो इस तरीके से कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। कई बार हम सिलेंडर खोल लेते हैं और सिलेंडर खोलने के बाद ये ग्रुप किधर रखना है हमें कई बार आइडिया नहीं आ पाता है। तो इसके लिए यही तरीका है कि ग्रुप को आप हमेशा ऑयल के आने की डायरेक्शन में रखिए। तो चाहे वो रॉड सील हो चाहे वो पिस्टन सील हो, सेम कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करिए, चाहे वो न्यूमेटिक सिलेंडर हो या हाइड्रोलिक सिलेंडर हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए पिस्टन में दोनों सील्स हमने लगा ली हैं और उसके बाद यहाँ पे देखिए कप देख रहे होंगे आप, ये एंड कैप है। एंड कैप में नॉर्मली यहाँ पे अगर कोई डेंट या बर है तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमंड फाइल और जो ट्रायंगुलर फाइल्स होती हैं अलग अलग। यहाँ पे उसके बाद देखिए आपको कुशनिंग दिख रही होगी, कुशनिंग का स्क्रू होता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ये रॉड एंटर करेगा ना तो एंटर करते टाइम इसका स्पीड क्या रहेगा वो हम कुशनिंग से डिसाइड करते हैं। तो कुशनिंग का स्क्रू जितना टाइट रहेगा वहाँ से जो हाइड्रोलिक का फ्लो रहेगा वो उतना ही धीरे धीरे रिलीज होगा, जिसके कारण हमारा पिस्टन का मूवमेंट एंड में स्लो हो जाता है। तो कुशनिंग को हम करते हैं ताकि हमें एंड में कुशन मिल सके। बिकॉज हाइड्रोलिक सिलेंडर जिस हिसाब से अगर तेज़ जाके वो हिट करेगा एंड कैप में तो वहाँ पे एंड कैप में डेंट डैमेज और भी कहीं सडन जर्क से पिस्टन डैमेज हमारा हो सकता है। उसके बाद देखिए एंड कैप में सील जो ओरिंग लगी हुई हैं तो ओरिंग हम चेंज कर देते हैं। ओरिंग के बाद यहाँ पे देखिए दूसरी कैप में आपको दिखा रहा हूँ, ये दूसरे साइड की है। इसका डिज़ाइन थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें इस तरीके का ग्रुप बना हुआ है और उसमें देखिए हमें इसको भी लुब्रिकेट कर लेना है अच्छे से। बिकॉज़ यहाँ पे भी हम जो भी मैटिंग पार्ट यहाँ पे लगाएंगे वो ताकि इजीली इंसर्ट हो जाए। तो हमें इसमें ठोका पीटी बिल्कुल नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा हैमरिंग है उसका यूज़ नहीं करना है। आराम से हमें इजीली इसको सारा सील्स और सारे जो पार्ट्स हैं वो असेंबल करने हैं। यहाँ पे देख सकते हैं वाइपर सील है। वाइपर सील हमेशा बाहर की तरफ इसका डायरेक्शन रहेगा, मतलब जो लिप रहेगी हमेशा वो
सिलेंडर के बाहर की तरफ उसको टुवर्ड्स रखना है, ताकि जो बाहर की डस्ट है वो अंदर आने ना पाए और वो वाइप करती रहे जो डस्ट है। उसके बाद देखिए इस तरीके से हाथ से इंसर्ट कर लेंगे आराम से। इसके लिए टूल भी आता है, लेकिन ये नॉर्मली हाथ से इजीली फिट हो जाती हैं क्योंकि ये फ्लेक्सिबल रहती हैं। इनकी हार्डनेस भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। बहुत ज़्यादा अगर हार्डनेस होगी तो उनमें कई बार लगाने में सील्स को प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से कैप रहती है, तो उसमें इस तरीके से पिस्टन की रॉड चलती है। तो अब हम यहाँ पर रॉड सील भी लगा लेंगे पीछे की तरफ से। तो वाइपर सील सबसे बाहर रहेगी, उसके बाद रॉड सील। देखिए रॉड सील में डायरेक्शन कैसे रहेगी ग्रुप की, ऐसे बिल्कुल नहीं लगाना जैसे मैं अभी दिखा रहा हूँ, इस तरीके से लगाना है आपको। ग्रुप को हमेशा ऑयल की डायरेक्शन में रखना है। तो इस तरीके से मैं ग्रुप में इसको इंसर्ट कर लूँगा। ये बिल्कुल आराम से आपका इंसर्ट हो जाएगी। इंसर्ट देखिए ग्लव्स का कुछ टुकड़ा जा रहा है तो मैं ग्लव्स यहाँ पे खोल लेता हूँ, और ग्लव्स खोलने के बाद बिल्कुल आराम से यहाँ पे ग्रुप में बैठाते हुए मैं इसको डालूँगा, तो ये ईजिली यहाँ पे सेटल हो जाएगा। देखिए इस तरीके से बिल्कुल देखिए बैठ गई है। बैठने के बाद आप इसमें आप असम्बल इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों सील मैंने फिट कर ली हैं। अब यहाँ पे मैं एंड कैप के अंदर इसको डाल दूँगा, और दूसरा यहाँ पे एक बैरल में भी आप देख रहे होंगे, बैरल में अंदर की तरफ एक ग्रुप बना हुआ है जहाँ पे हम एक ओरिंग फिट करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे एंड कैप में इस तरफ ओरिंग कोई नहीं थी, तो बैरल के अंदर ओरिंग दी हुई है। जो सिलेंडर का मेक है उसने अंदर की तरफ ये ओरिंग दी हुई है। तो अब देखिए जो बाकी बची हुई ओरिंग है वो भी हम लगा लेते हैं, और इस तरीके से पूरी सील्स का लगभग फिटमेंट हमने कर लिया है इस बुश के अंदर। तो ये हमने इस तरीके से यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। तो क्योंकि ओरिंग है थोड़ा सा दबा के हम इसको कर सकते हैं, हल्का सा बिल्कुल कुछ ऊपर से प्लेन सा कुछ रख के इसको हम पुश कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे मैलेट का यूज़ भी कर सकता हूँ या रबर मैलेट का यूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद देखिए बैरल की ओरिंग भी हमने डाल ली है। ये थोड़ा बहुत सिलेंडर में चेंजेस हो सकते हैं, हाइड्रोलिक सिलेंडर में कई बार थोड़ा बहुत पार्ट में चेंजेस होता है, बट कॉन्सेप्ट सब में एक ही रहता है। सील्स का जो भी हम सील्स फिटमेंट रखते हैं या ओरिंग करते हैं, कॉन्सेप्ट सबका सेम ही रहता है। तो आप इस तरीके से कोई भी सिलेंडर को लगा सकते हैं। आपको ध्यान देना है जिस तरफ सीलिंग मतलब किस तरीके से प्रॉपर हो सकती है। अगर आपने डिसमेंटल करते वक्त भी कभी कभी ये होता है कि हाँ हमने देखा नहीं या कुछ हमारे पास असेंबली ड्राइंग नहीं है, तो हम फिर भी हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो हम इजीली उसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक तरफ कैप में बाहर ओरिंग है, एक तरफ अंदर बैरल में है, तो हमें दोनों तरफ एक एक ओरिंग उस तरीके से लगा लेनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये नहीं जा रहा था, तो हल्का हल्का आप मैलेट से इसको मार के डाल सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको नहीं मारना है, अदरवाइज़ कई बार क्या होता है ओरिंग हमारी कट जाती है। तो देखिए बिल्कुल लाइटली मैलेट का यूज़ करके हमने इसको फिट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे बैरल को हम इस तरीके से बैठा लेंगे। देखिए ऑयल सील वाला हिस्सा हम जो ओरिंग वाला हिस्सा है हम इस तरफ डालेंगे, क्योंकि इस तरफ आईडी में कोई ओरिंग नहीं है, तो हमने इस तरीके से इसको बैरल को बैठा दिया है। तो बैरल को इजीली ये बैठ जाएगा। उसके बाद हम पिस्टन यहाँ पे फिट करेंगे, पिस्टन और पिस्टन रॉड यहाँ पे फिट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अभी बैरल को हमने बैठा लिया है। उसके बाद पिस्टन पे भी हल्का सा ग्रीस यहाँ पे अप्लाई करेंगे ताकि सील जो है वो प्रॉपरली स्मूथली यहाँ पे स्किड होके चले जाएं। तो यहाँ पे देखिए रॉड मैंने डाल दी है, रॉड वाइपर से होते हुए यहाँ पे पिस्टन अब हम डालेंगे। तो देखिए हल्का हल्का पीछे से अगर हम इसको पुश करेंगे या फिर थोड़ा सा लाइट मैलेट का यूज़ करेंगे तो ये चले जाएंगी। तो देखिए इजीली ये इंसर्ट हो चुकी है। इंसर्ट होने के बाद हम थोड़ा थोड़ा इसको मैलेट से मारते हुए इस तरीके से इंसर्ट कर लेंगे। तो ये पूरा इंसर्ट हो चुका है। अब पीछे वाला कैप इसके बाद हम लगाएंगे। तो पीछे वाला कैप देख सकते हैं, ये आगे की तरफ जो निकला हुआ पार्ट है उसको बाद में भी हम लगा सकते हैं। तो इस तरीके से पीछे वाली कैप को भी हम फिट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे वाली कैप को लगाने के बाद हमने जो भी इसमें टाई रॉड है वो सब लगा लेंगे, और उसके बाद हमारा पूरा सिलेंडर जो है वो असेंबल हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए 1 बाय 1 हमने सारे स्टेप्स को समझा कि किस तरीके से सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब भी आप डिसमेंटलिंग करें सिलेंडर की, तो उसमें नॉर्मली अगर मार्किंग कर सकते हैं किस साइड से आपने कौन सा खोला था। और कई बार गलती हो जाती है कि आप कैप को उल्टा लगा देते हैं या फिर
जिस तरफ नहीं लगना चाहिए उस तरफ लगा देते हैं। तो ये मार्किंग एक बार आप कर लीजिए, पार्ट सारे क्लीन कर लीजिए, कोई बर है तो उसको निकाल लीजिए, ऑयल सील की डायरेक्शन बिल्कुल सही रखिए और सारे पार्ट्स को स्मूथली यहाँ पे असेंबल करिए। इसमें कोई आपको हैमरिंग करने की या कोई इस तरीके से ठोका पीटी करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप इस तरीके से असेंबली करेंगे तो आपका जो सिलेंडर होगा वो बिल्कुल प्रॉपर फंक्शनिंग करेगा और उसकी लाइफ जो आएगी वो बहुत ही बढ़िया आएगी। तो देखिए सारे हमने टाई रॉड्स जो हैं वो टाई रॉड्स इसमें इस तरीके से लगा लेनी है। आगे की तरफ हमारे सारे नट इसमें टाइट हो जाएंगे और फिर हमारा जो सिलेंडर है पूरा असेंबल हो जाएगा। नट टाइट करते वक्त आगे की ये ध्यान रखिएगा टाई रॉड पे कि आप क्रॉस में टाइट करिए। धन्यवाद।